दोस्तों, आज हम ध्यान पे बात करेंगे। होता है ना मेडिटेशन करना। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है, हम 5 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक तरीका जो मैं लाया हूँ, आज उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप ये कोशिश करें कि आप हर वक्त जागरूक रहें। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान हो। आप इतना कर लें, आपको काम तो करना ही है क्योंकि आप उसमें बिजी रहते हैं, आपको फुर्सत नहीं है। तो उस काम को पूरे ध्यान से करें। जैसे आप अगर चल रहे हैं तो आपका चलने पे ध्यान हो, कब आपका राइट पैर उठा, कब लेफ्ट उठा, तो इस पे ध्यान दो। कैसे आप चल रहे हैं, किस तरीके से आप चल रहे हैं, इतना ध्यान देकर चलिए। जैसे और कोई काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस उस काम पे। जैसे मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पे होना चाहिए, दिमाग इधर उधर बिल्कुल ना जाए। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, पर यह इतना आसान है नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इसका एक सिंपल रास्ता और महर्षियों ने बताया है, वो ये है कि जब भी आप कोई काम शुरू करने जाओ तो 5 से 10 बार आप डीप ब्रीदिंग कर लो, गहरी सांस धीरे धीरे लो, छोड़ो, धीरे धीरे लो, छोड़ो। आप खड़े हो तो स्टैंडिंग पोजीशन में, बैठे हो तो सिटिंग पोजीशन के लिए कोई बात नहीं, लेटे हो तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस काम को करो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका उस काम पे पूरा ध्यान आने लगेगा, कंसंट्रेशन होने लगेगा, और वो काम पहले से और बेहतर ढंग से होने लगेगा और उसमें मज़ा आने लगेगा। और अगर आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस है तो वो ख़त्म होने लगेगा। बस इतना सा करना है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है दोस्तों, ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जैसे आप अब भूल गए, जब याद आया आप इसको शुरू कर दीजिए। जब आप जो काम कर रहे हैं बस इसमें आपको अपना जो है जागरूक रहना है। या तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दें तो जागरूक है, या फिर उस काम पे पूरी तरह से ध्यान दें तो जागरूक है। आपके ध्यान में, मन में, दिमाग में कोई तीसरी बातें नहीं आनी चाहिए। यहाँ होता क्या है, हम लोग हमेशा सपनों में और ख्यालों में खोए रहते हैं। और जैसे हम अभी कोई भी काम कर रहे हैं, मेरा मन कहीं और है। मन क्या है दोस्तों, एक बंदर की तरह, वो एक जगह पे कभी नहीं रहता। अभी इस डाल पे, फिर उस डाल पे, फिर उस डाल पे, फिर उस डाल पे, वो एक जगह रह ही नहीं सकता। तो उसको एक जगह लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन को हमें दिया गया है अपना गुलाम बनाने के लिए। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग मन के गुलाम बन गए, इसलिए हम लोग परेशान हैं। आप अगर देखेंगे तो आज के डेट में ज़्यादा बीमारी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक, लोग मानसिक रोगों से ज़्यादा पीड़ित। शारीरिक से तो है ही, पर मानसिक से ज़्यादा। अगर मानसिक रोगी आप हो गए तो शारीरिक रोग भी आपके अंदर आएगा। तो काम कहाँ पे करना है, मन के ऊपर करना है। तो मैंने अलग आपको कुछ नहीं बताया, सिंपल सी चीज़ बोली है कि आप अपने काम पे पूरा फोकस करें, जो भी काम करें। जैसे अब मैं सोने जा रहा हूँ, सोने पे फोकस। अब मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई पे फोकस। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस पे फोकस। मैं खाना खा रहा हूँ, खाने पे फोकस। मैं नहा रहा हूँ, नहाने पे फोकस। तो बोलेगा ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपल रास्ता है कि आप अपने सांसों को देखने की कोशिश करें, जो हर वक्त हर समय आपके साथ में चल रहा है। माँ के पेट से शुरू हुआ और मरने से पहले तक रहेगा। इसके लिए बताया जाता है कि प्राणायाम करें। तो प्राणायाम क्या है, प्राण प्लस आयाम, मतलब आपके प्राण को एक नया आयाम देने के नाम को प्राणायाम कहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे पास तो समय नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हमने इसका एक सॉल्यूशन छोटा सा दिया कि आप जागरूक रहिए। जब आप भूल गए कोई बात नहीं, जैसे याद आया वापस आप अपनी सांसों पे आ गए, तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। और दोस्तों, जितना कम बोलें उतना बेहतर। जितना शांत रहेंगे उतना आप मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। जितना कम बोलेंगे उतना बेहतर होगा। जब आप किसी से आपका बातचीत चल रहा है, ग्रुप है, आप शांत हैं, सब कोई बात कर रहा है, उसके बाद जब आपके बोलने का बारी आएगा तो आप वो बोलेंगे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और सब सुनेगा आपकी बात। क्योंकि तब आप जब कुछ भी बोलेंगे तो वो सोच समझ के बोलेंगे। अब जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, आपने तुरंत जवाब दे दिया, तो आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं,
उस बात का वैल्यू नहीं है। उसी बात का वैल्यू होता है जो सोच समझ के बोला जाए। तो उसके लिए शांत रहना बहुत जरूरी है। जितना शांत रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए शांत रहें, ज़्यादा बात ना करें, कम बात करें। मैं नहीं कहता हूँ कि बात करना ही बंद करें, कम, जिससे लोगों में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। गलत बात बोलने से आपके सामने वो सोचते हैं, नहीं भाई, ये आदमी के सामने ऐसा बोलना तो सही नहीं है, तो बहुत अच्छा है। आपने कुछ किया नहीं, आपने बात करना कम कर दिया बस। और उसके बाद इसका मैजिक आप देखें, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आप धीरे धीरे विद्वान बनते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने सांस के विज्ञान को बहुत पहले से जान लिया, और जिसके वजह से वो ब्रह्मांड की ये कर देते थे, भविष्यवाणी तक कर देते थे। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं, वो आज का साइंस उसे रिसर्च कर रहा है, टेस्ट कर रहा है और सही पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च हो गया और बहुतों पे रिसर्च अभी चल रहा है और बहुतों पे बाकी भी है। वो भी आज न कल होगा ही होगा। तो हमारे ऋषि मुनि को ये सब बात कैसे मालूम थी? ना किताबें थी, ना साइंस था, कुछ नहीं था। उनके पास नेचर था दोस्तों। उन्होंने नेचर से विज्ञान हासिल किया, और आज हम नेचर से दूर हैं, तो हमें विज्ञान कहाँ से हासिल होगा? आप सोचिए, एक छोटी सी बात है, कभी आपने किसी जानवर को सुसाइड करते देखा? प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आता है। हमारे इंसानों से ज़्यादा स्ट्रगल जानवरों में। उनको तो जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी भी कहीं पे भी उनकी जान जा सकती है ना? आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ में। पर क्या वो सुसाइड कर लेते हैं? कभी बहुत सीरियस बीमार है ना, मतलब उनका आखिरी समय आ गया, फिर भी वो सुसाइड नहीं करते। और हम इंसान जिंदगी से हाथ के सुसाइड करते हैं। क्यों? फर्क क्या है? क्योंकि वो हमेशा नेचर के पास है। उनका रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ाई झगड़ा सब नेचर के साथ। आपस में लड़ भी रहे हैं तो नेचर के इलाके में लड़ो। और हम इंसान नेचर को दूर होते जा रहे हैं। आसपास में गाछ है तो काट देते हैं। नीट एंड क्लीन हमको एनवायरनमेंट चाहिए, वो नीट एंड क्लीन के चक्कर में जहर भर रहे हैं। आज हवा तक जहरीली हो गई। खाना पीना तो जहरीला बहुत पहले हो गया, हवा तक जहरीली हो गई। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए अगर हम भी नेचर के साथ रहें तो हमारे पर भी ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि हमें सुसाइड करना पड़े, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। बाहर जितना बड़ा तूफान आ जाए, अंदर से मन कहेगा नहीं सब कुछ ठीक। तो पहले वैसा करेंगे तब तो है कि हम किसी को दोष नहीं दे रहे, दोषी हम सभी हैं। जितना दोषी वो उतना दोषी हम भी हैं। तो हम लोग काम कहाँ करना है, बदलाव कहाँ लाना है, सुधार कहाँ करना है? पहले अपने अंदर। हम अगर खुद को बदलेंगे तो हमें देख करके लोग ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि वो गलत कर रहा वो बदले, वो गलत कर रहा वो बदले, तो बदलाव कभी नहीं आएगा। बदलाव कभी आएगा जब हम पहले खुद को बदलेंगे, तो ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा। आप देखेंगे तो दूसरों से ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने का जरूरत है। खुद को कंट्रोल करेंगे, खुद के गुस्से को कंट्रोल करेंगे, खुद को शांत करेंगे, दुनिया ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी और बदल जाएगी। तो आज से वादा कीजिए, हम लोग सब इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने से ही कामयाबी होती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।